फुलावट है, पेट भारी है। ये धीमी पाचन मुझे पूरी तरह थका देता है। पेट में भारीपन, गैस और आंतों में अब भी कचरा होने का एहसास। मैं इस तकलीफ को अच्छी तरह समझता हूँ। पेट इतना भारी क्यों लग रहा है? बाथरूम जाने के बाद भी पूरा हल्का नहीं लगता। इसे सहकर जीने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर मदद के लिए पुकार रहा है। हम प्राकृतिक तरीके से जड़ों से आंतों की सफाई करेंगे। अपने शरीर को एक नई मशीन की तरह रीसेट होने दें। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर का सबसे पहला हिस्सा जो कमजोर होता है वह है पाचन तंत्र। जब आंतें धीमी पड़ जाती हैं तो खाना ठीक से टूटता नहीं और शरीर में पुराना अपशिष्ट जमा होने लगता है। यही वजह है कि सुबह उठते ही पेट भारी लगता है, गैस बनती है, चेहरा फीका पड़ जाता है और पूरे दिन थकान महसूस होती है। मेरे पास रोज ऐसे कई बुजुर्ग आते हैं जिनकी समस्या बिल्कुल एक जैसी होती है। डॉक्टर, दवाई खा ली, घरेलू नुस्खे भी कर लिए, पर आराम बस 1-2 दिन का ही मिलता है। और सच कहूँ तो यह उनकी गलती नहीं है। ज्यादातर तरीके सिर्फ लक्षणों को शांत करते हैं, जड़ पर काम नहीं करते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक मेरी पेशेंट थी, सुबह पेट भारी, मूड लो, दाने, पाचन धीमा। दवाइयों से 2-3 दिन आराम मिलता था, फिर समस्या वापस। कारण क्या था? आंतें साफ नहीं थीं। जब शरीर के अंदर ही पुराना कचरा जमा रहे तो चाहे आप कितनी भी दवा खा लें, कितने भी सप्लीमेंट ले लें, शरीर किसी भी चीज का पूरा फायदा ले ही नहीं पाएगा। इसीलिए आज मैं आपको वह सरल और प्राकृतिक तरीका बताने वाला हूँ जिसे मैं अपने कई मरीजों को सुझाता हूँ, जिसमें दवा नहीं बल्कि 4 प्राकृतिक पत्तों का संयोजन शामिल है जो अंदर से सफाई करके पूरे सिस्टम को फिर से चालू कर देता है। और सबसे अच्छी बात, यह तरीका महंगा नहीं है, जटिल नहीं है और हर उम्र में अपनाया जा सकता है। अब जब आपको समस्या की जड़ समझ आ गई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह 4 पत्ते कौन से हैं और किसके लिए सबसे ज्यादा असरदार हैं। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। अब जब आपको समस्या की जड़ समझ में आ गई है तो अब समय है उस फॉर्मेट को समझने का जिसके जरिए मैं आपको पूरा समाधान बताने वाला हूँ। आज हम 4 पत्तों की एक काउंटडाउन लिस्ट पर बात करेंगे। नंबर 4 से शुरुआत होगी, फिर नंबर 3, नंबर 2 और अंत में वह पत्ता आएगा जिसे मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे तेज असर दिखाने वाला मानता हूँ। हर पत्ता शरीर में अलग तरह से काम करता है। कोई आंतों की सफाई करता है, कोई गैस और इन्फेक्शन को खत्म करता है, कोई लिवर को सक्रिय करता है और कोई पेट की गर्मी को शांत करके रात भर शरीर को आराम देता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर पत्ता हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता। अगर आप गलत पत्ता गलत समय पर ले लेते हैं तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसलिए मैं आपसे फिर कहूंगा, वीडियो को बीच में कहीं मत छोड़िए। हो सकता है सिर्फ एक छोटी सी बात मिस हो जाए और फिर पूरा फायदा ही न मिले। काउंटडाउन के अंत में मैं वही पत्ता बताने वाला हूँ जो सिर्फ एक रात में पेट को हल्का कर देता है, आंतों को खोल देता है और सुबह उठते ही शरीर में एक अलग ही ऊर्जा महसूस कराता है। तो तैयार हो जाइए, हम अब शुरुआत करते हैं नंबर 4 से और धीरे धीरे बढ़ते हैं उस नंबर 1 समाधान की ओर जो कई लोगों के लिए सचमुच गेम चेंजर साबित हुआ है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। नंबर 4 पर है नीम की पत्तियां। नीम पेट के अंदर छुपे हुए टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को खत्म करने में सबसे प्रभावी माना जाता है। जिन लोगों को पेट में बार बार इन्फेक्शन रहता है, मुंह में अल्सर हो जाते हैं, चेहरे पर दाने निकलते रहते हैं या फिर छोटी सी गलती से भी फूड पॉइजनिंग जैसे लक्षण महसूस होते हैं, उनके लिए नीम एक प्राकृतिक सफाई करने वाला एजेंट है। इसे लेने का सही तरीका बहुत सीधा है। रात को 4 से 5 ताजी नीम की पत्तियां चबाकर खा लीजिए और अगर कड़वाहट से दिक्कत होती है तो कैप्सूल भी ले सकते हैं, लेकिन असली असर ताजी पत्तियों में ही होता है। नीम पेट की गर्मी को शांत करता है, खून को साफ करता है और आंतों में जमा सूक्ष्म कीड़ों को खत्म करता है। इसीलिए जिनकी स्किन डल है या डाइजेशन के बाद भारीपन रहता है, उनके लिए नीम एक बेहतरीन विकल्प है। नंबर 3 पर आता है करी लीफ यानी कड़ी पत्ता। यह पत्ता लिवर को एक्टिवेट करता है और बाइल प्रोडक्शन बढ़ाकर खाना जल्दी और हल्के तरीके से डाइजेस्ट करता है। जिन लोगों को फैटी लिवर की दिक्कत है, पेट के आसपास स्टबर्न फैट जमा है या डाइजेशन हर दूसरे दिन स्लो हो जाता है, उनके लिए करी लीफ एक प्राकृतिक उपाय है। इसे लेने का तरीका बहुत आसान है। सुबह या रात को 10 से 12 ताजे करी लीफ चबाकर ऊपर से पानी पी लीजिए या फिर 1 चम्मच करी लीफ पाउडर गर्म पानी के साथ रात को ले सकते हैं। यह पेट की हैवीनेस को कम करता है, गैस को घटाता है,
लिवर की सफाई करता है और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को धीरे धीरे एक्टिवेट करता है, जिससे कई लोगों में हेयर फॉल तक कम होता है। नंबर 2 पर है पुदीना यानी मिंट लीव्स। जिन लोगों को खाने के बाद पेट भारी महसूस होता है, गैस जमा हो जाती है, एसिडिटी बार बार होती है या रात भर पेट चढ़ा रहता है, उनके लिए पुदीना एक नेचुरल एंटासिड की तरह काम करता है। इसमें मौजूद मेंथॉल आंतों की मसल्स को रिलैक्स करता है, पेट की गर्मी को कूल करता है और डाइजेशन को स्मूथ बना देता है। इसे लेने का सबसे असरदार तरीका यह है कि 8 से 10 ताजे पुदीने के पत्ते हल्का क्रश करके 1 कप गर्म पानी में डाल दें, 5 मिनट स्टीम होने दें और सोने से पहले चाय की तरह पी लें। यह आईबीज, ब्लोटिंग और एसिड रिफ्लक्स में बेहद फायदेमंद है और रात को स्टमक को काम करके नींद भी बेहतर करता है। और अब हम आ गए हैं उस पत्ते पर जिसका कई लोगों ने सबसे तेज और सबसे गहरा असर महसूस किया है। नंबर 1, सेना लीफ, जिसे कई जगह सनाई या सना भी कहा जाता है। यह वही पत्ता है जो सिर्फ एक रात में आंतों की जमी हुई गंदगी को ढीला करके बाहर निकाल देता है। अगर आपको रोजाना पेट साफ करने में दिक्कत होती है, सुबह उठते ही हैवीनेस महसूस होती है, स्टूल बहुत हार्ड रहता है या पुराना कचरा आंतों से निकल नहीं रहा है, तो सेना लीफ आपके लिए सबसे ताकतवर प्राकृतिक समाधान है। सेना सीधे आपकी आंतों की मसल्स को स्टिम्युलेट करता है, जिससे बाउल मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं और अंदर चिपकी हुई पुरानी गंदगी भी निकलने लगती है। इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका बहुत सिंपल है। आधा चम्मच सना पाउडर में थोड़ा सा काला नमक मिलाइए और इसे सोने से पहले 1 कप गर्म पानी के साथ पी लीजिए। 6 से 10 घंटों के भीतर पेट हल्का होकर साफ हो जाता है। यही कारण है कि यह क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, पुरानी कब्ज और उन लोगों के लिए सबसे मजबूत विकल्प है जिनको किसी भी दूसरे उपाय से राहत नहीं मिल रही। लेकिन याद रखिए, जैसा कि कहते हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह नुस्खा जितना पावरफुल है, उतनी ही जिम्मेदारी के साथ इसे लेना होता है। इसे रोजाना कभी नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसकी आदत लग सकती है। हफ्ते में 1 से 2 बार से ज्यादा बिल्कुल नहीं। और यदि आपको लगता है कि यह तरीका बहुत स्ट्रॉन्ग है या शरीर इसे टॉलरेट नहीं करता, तो इसका हल्के रूप वाला विकल्प इजी फ्लो सिरप भी लिया जा सकता है, जो 11 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है और बहुत जेंटल तरीके से पेट को साफ करता है। लेकिन जिस व्यक्ति को असली, इमीडिएट और गहरा असर चाहिए, उसके लिए सेना लीफ नंबर 1 ही रहेगा। यह वही पत्ता है जो रात भर चुपचाप काम करता है और सुबह तक आपके पेट, लिवर और आंतों को ऐसे खोल देता है जैसे शरीर को अंदर से रीसेट कर दिया हो। आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक चिकित्सा दोनों ही स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों की सोच और तरीका एकदम अलग होता है। आधुनिक चिकित्सा बीमारी को उसके लक्षणों के आधार पर देखती है। जहां दर्द है, जहां समस्या दिख रही है, उसी हिस्से पर तुरंत काम किया जाता है। टेस्ट, स्कैन और रिपोर्ट के जरिए बीमारी की जड़ पता की जाती है और दवाइयों से लक्षणों को जल्दी शांत किया जाता है। इसलिए आपात स्थिति, इन्फेक्शन, तेज दर्द या अचानक बिगड़ती हालत में आधुनिक चिकित्सा सबसे कारगर साबित होती है। लेकिन इसकी सीमा यह है कि यह ज्यादातर लक्षणों को दबाती है, जबकि शरीर के अंदर चल रही धीमी गड़बड़ियों जैसे पाचन की कमी, गैस, अम्लता, तनाव या लंबे समय से जमा अपशिष्ट पर हमेशा गहराई से काम नहीं कर पाती। दूसरी तरफ पारंपरिक चिकित्सा यानी आयुर्वेद शरीर को एक संपूर्ण प्रणाली की तरह देखता है। यह मानता है कि बीमारी शरीर के अंदर असंतुलन से पैदा होती है, कभी गर्मी बढ़ने से, कभी ठंड जमा होने से, कभी पाचन धीमा होने से या कभी शरीर में रुका हुआ कचरा बाहर न निकल पाने से। इसलिए आयुर्वेद लक्षणों को दबाने के बजाय शरीर को उसकी प्राकृतिक लय में वापस लाने पर काम करता है। इसमें जड़ी बूटियां, पत्ते, मसाले, सांसों की लय, खाने का समय और जीवन शैली सुधार शामिल होते हैं। असर थोड़ा धीरे दिखता है, लेकिन जड़ पर काम करता है और शरीर को बिना साइड इफेक्ट्स संतुलित बनाता है। आधुनिक चिकित्सा तेज और सटीक है, लेकिन कभी कभी अस्थायी राहत देती है। पारंपरिक चिकित्सा धीमी है, लेकिन लंबे समय तक शरीर को मजबूत रखती है। सबसे खास बात यह है कि दोनों को सही तरीके से मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो वहीं असली फायदा मिलता है। अचानक दर्द, इन्फेक्शन या इमरजेंसी में आधुनिक चिकित्सा जरूरी है और पाचन, नींद, भारीपन, कब्ज, गैस, स्ट्रेस, फैटी लिवर जैसे लंबे समय के मुद्दों में आयुर्वेद बेहतरीन परिणाम देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि शरीर सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि अंदर से भी ठीक हो, तो आधुनिक चिकित्सा की सटीकता और पारंपरिक चिकित्सा की गहराई दोनों का संतुलन ही सबसे सही रास्ता है। स्वास्थ्य को लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें रोजाना करना बेहद जरूरी है और कुछ आदतें ऐसी हैं जिन्हें जितना जल्दी छोड़ा जाए उतना अच्छा है। सबसे पहली बात, खाने का समय हमेशा तय रखें। देर रात का भोजन पाचन को कमजोर करता है और सुबह शरीर भारी महसूस होता है।
इसलिए कोशिश करें कि रात का खाना हल्का और समय पर हो। दूसरी बात, हर भोजन के बाद कम से कम 10 मिनट धीरे धीरे टहलना पाचन को सक्रिय करता है और गैस व भारीपन को बनने से रोकता है। तीसरी बात, पानी का सेवन पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके करें। एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीना पेट को अचानक ठंडा कर देता है और डाइजेशन धीमा कर देता है। चौथी बात, रोजाना कुछ मिनट गहरी सांसें लेना शरीर के तनाव को कम करता है और नींद को बेहतर बनाता है। पांचवी बात, सुबह उठते ही शरीर को हल्की गर्मी देने वाले पेय जैसे गुनगुना पानी या हर्बल ड्रिंक पेट को चलाने में मदद करते हैं और पुराने अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। अब बात उन चीजों की जिन्हें नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, खाना खाते ही बिस्तर पर लेटना पाचन को तुरंत धीमा कर देता है, इसलिए यह आदत छोड़ दें। दूसरा, दिन भर चाय कॉफी पर निर्भर रहना शरीर को डिहाइड्रेट करता है और एसिडिटी बढ़ाता है। तीसरा, बहुत ज्यादा मसालेदार और तला हुआ खाना पेट की गर्मी बढ़ाता है, जिससे गैस, ब्लोटिंग और एकने जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। चौथा, लगातार स्क्रीन पर देखते रहना, चाहे मोबाइल हो या टीवी, मानसिक थकान और नींद की गड़बड़ी पैदा करता है। पांचवा, पेट भारी होने या कब्ज होने पर लगातार दवाइयों पर निर्भर रहना शरीर को दवाओं का आदी बना सकता है। बेहतर है कि प्राकृतिक तरीकों से आंतों को ठीक किया जाए। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, खाने का समय ठीक, चलना, पानी, सांसों का संतुलन और प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल, तो शरीर धीरे धीरे अंदर से मजबूत होने लगता है और सुबह उठते ही हल्कापन, ऊर्जा और साफ सुथरी त्वचा महसूस होने लगती है। स्वास्थ्य हमेशा बड़े बदलावों से नहीं बल्कि इन छोटी नियमित आदतों से बनता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अपनी सेहत के लिए समय निकालना ही स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत है। मेरी यही कामना है कि आपकी पाचन शक्ति हर दिन बेहतर होती रहे, सुबह उठते ही आपका शरीर हल्का और आरामदायक महसूस करे और पूरे दिन आपकी ऊर्जा संतुलित बनी रहे। अगर आज की जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की हेल्थ गाइडेंस की जरूरत है। आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगली बार जब भी मैं कोई नया हेल्थ वीडियो डालूं वह तुरंत आप तक पहुंचे। नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूरी लिंक दिए गए हैं, आप चाहें तो वहां से और जानकारी और गाइडेंस भी देख सकते हैं। कमेंट में लिखकर बताइए कि आप अगले वीडियो में किस विषय पर विस्तार से जानना चाहते हैं। आपकी जरूरतें और सुझाव ही इस चैनल को बेहतर बनाते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और हर दिन को हल्का और खुशहाल बनाने की कोशिश करते रहिए। हम जल्द ही एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे।